स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टीचिंग वर्ल्ड में। मेरा नाम संजीत हुआ और मैं आज इस वीडियो में आपके लिए वचन और पुरुष लेकर आया हूँ। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ना है, जिसमें वचन और पुरुष को जानना जरूरी है। वचन और पुरुष की सहायता से ही हम अनुवाद को कर सकेंगे। जैसे हमें संस्कृत में अनुवाद करना है, तो संस्कृत में अनुवाद बनाने के लिए हमें वचन और पुरुष का ज्ञान होना अति आवश्यक है। उसके बाद हम लोग वचन पुरुष के बाद लकार पढ़ेंगे। लकार के सूत्रों के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, अनुवाद कार्य करेंगे, अनुच्छेद लिख पाएंगे। और कोई भी गद्यांश, जैसे आप लोगों के एग्जाम में अपठित गद्यांश दिया जाता है, वो संस्कृत में वो पैराग्राफ रहता है, उसको पढ़कर क्या किया जाता है, उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ठीक है, तो संस्कृत व्याकरण का एक एक टॉपिक जो होता है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग वचन और पुरुष को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वचन। तो आप लोगों को वचन के प्रकार पढ़ाते हैं। वचन के 3 प्रकार होते हैं। संस्कृत व्याकरण में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलिए देखते हैं वचन। तो वचन के 3 प्रकार होते हैं, ध्यान देना यहाँ। वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक वचन क्या है। एक वचन जिससे एक व्यक्ति का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है, एक वचन यानी जिससे एक व्यक्ति का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। देखिए, यथा स, सा, तत्। तो सह सा तत् का मतलब होता है वह, है ना। सह सा तत् का मतलब क्या होता है, वह होता है। तो वह कहने से एक व्यक्ति का बोध होता है, केवल और केवल एक व्यक्ति। वह घर जाता है, तो कौन जाता है, तो वह घर जा रहा है। किसी के बारे में हम बोल रहे हैं वह घर जाता है, तो एक व्यक्ति के बारे में यहाँ जिक्र कर रहे हैं, चाहे वह कोई भी हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, सोहन, कुछ भी, है ना। तो एक व्यक्ति का बोध होगा तो एक वचन हो जाएगा। जैसे रहेगा त्वम, तो त्वम का मतलब होता है तुम। तो तुम बोलने से भी कितना व्यक्ति का बोध होता है, एक व्यक्ति का बोध होता है। जैसे रहेगा अहम, अहम का मतलब होता है मैं। अहम का मतलब क्या होता है, मैं। तो मैं बोलने से क्या होगा, मैं घर जाता हूँ, तो मैं से एक व्यक्ति का बोध होता है, इसीलिए यह हो जाएगा एक वचन। इसके अलावा जैसे रहेगा राम, है ना, रामः बोलेंगे, श्यामः बोलेंगे, श्यामः, रहीम, सीता, गीता आदि। जब पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति के बारे में जब हम बोलते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो चलिए अब हम लोग द्विवचन के बारे में जानते हैं। द्विवचन, तो द्विवचन नाम से यह स्पष्ट है, जिससे दो व्यक्ति का बोध हो उसे द्विवचन
यथा में देखिएगा, यथा में जैसे हो जाएगा आपका तो, है ना, तो, ते, ते, ये तीनों का मतलब होता है वे दोनों। तीनों का मतलब क्या हो जाएगा? वे दोनों, है ना। तो, ते, ते, ये पुल्लिंग के लिए होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग होता है, ये नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग होता है। ये तीनों का अर्थ क्या होता है? वे दोनों ही होता है ना। तो इससे दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, वे दोनों घर जाते हैं, राम और श्याम बाजार जाते हैं। तो जिससे दो व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विवचन कहते हैं। उसके बाद देखिएगा एग्जाम्पल में युवा, युवाम का मतलब होता है तुम दोनों। युवाम का मतलब क्या होता है? तुम दोनों। तो तुम दोनों कहने से भी दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए तुम दोनों में क्या होगा? द्विवचन होगा। आवाम, आवाम का मतलब क्या होता है? हम दोनों। तो हम दोनों कहने से भी कितना व्यक्ति का बोध हो रहा है? दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए हम दोनों क्या होगा? द्विवचन होगा। इसके अलावा जैसे रहेगा राम रहीम च, राम और रहीम। तो राम और रहीम, राम रहीम च, इसका मतलब क्या हो गया? राम और रहीम। यहाँ भी दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? द्विवचन कहेंगे। जैसे रहेगा सुनीता अनीता च, इसका मतलब क्या होगा? सुनीता और अनीता। तो सुनीता और अनीता कहने से भी कितने व्यक्ति का बोध हो रहा है? दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विवचन कहेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलिए जानते हैं बहुवचन के बारे में, है ना। बहुवचन, तो बहुवचन के बारे में हम लोग क्या जानेंगे? जिससे दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? यानी दो से अधिक व्यक्ति का अगर बोध होगा तो उसे हम लोग बहुवचन कहेंगे। दो से अधिक, जैसे तीन हो, चार हो, पांच व्यक्ति हो, 6 व्यक्ति हो, या कितना भी हो, 10 20 कितना भी व्यक्ति हो, लेकिन दो से अधिक होना चाहिए। तो दो से अगर अधिक होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे रहेगा ते ता तानी। तो ते ता तानी का मतलब होता है वे लोग। और वे लोग से यह स्पष्ट होता है कि दो से अधिक व्यक्ति के बारे में हो रहा है ना। वे लोग कहने का तात्पर्य हो गया कि दो, जहाँ पे दो से ज़्यादा व्यक्ति हो, जैसे वे लोग घर जाते हैं, तो वे लोग घर जाते हैं, इसका मतलब वहाँ दो से अधिक व्यक्ति घर जा रहे हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? बहुवचन कहेंगे। इसके अलावा जैसे रहेगा युवा, यूयम, यूयम, यूयम का मतलब होता है तुम लोग। तुम लोग भी बोल सकते हैं या तुम सब भी बोल सकते हैं। तुम लोग बोलिए या तुम सब बोलिए। इससे दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? बहुवचन कहते हैं। वे लोग या वे सब भी कह सकते हैं। वयम, वयम का मतलब होता है हम लोग। तो हम लोग से कितना व्यक्ति का बोध होगा? तो दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है। हम लोग मतलब बहुत सारे लोग, है ना। तो वयम हो गया, तो वयम हो गया हम लोग, है ना। ये हम लोग दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए भी क्या हो जाएगा? बहुवचन। जैसे रहेगा मोहना, सोहना, रोहना च, इसका मतलब मोहन, सोहन और रोहन। तो यहाँ भी दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए ये भी यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुवचन। इसके अलावा सीता, गीता, रीता च, अनिता, सुनीता, मुनीता च। तो जिसमें दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्विवचन कहेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया आप लोगों को। वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 3 प्रकार के होते हैं। एक वचन जिससे एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। जैसे स, सा, तत्, इसका मतलब होता है वह कहने से एक व्यक्ति का बोध होता है। स पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, सा स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, और तत् नपुंसक लिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये तीनों का मतलब वही होता है, लेकिन इस तीनों का प्रयोग अलग अलग
लिंग के अनुसार करते हैं। ये पुल्लिंग, ये स्त्रीलिंग, ये नपुंसक लिंग के लिए, ठीक है। त्वम मतलब तुम, मतलब एक व्यक्ति का बोध हो रहा। अहम मतलब में एक व्यक्ति का बोध हो रहा। राम, श्यामा, मोहन, सीता, गीता, रीता आदि, जिससे एक व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग एक वचन कहते हैं। द्विवचन में जिससे दो व्यक्ति का बोध हो उसे हम लोग द्विवचन कहते हैं। जैसे वे दोनों, तुम दोनों, हम दोनों, राम और मोहन, सीता और गीता, इससे दो व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसके हम लोग क्या करते हैं, द्विवचन कहते हैं। उसके बाद है बहुवचन। तो बहुवचन में क्या है, जिससे दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो, है ना, दो से अधिक व्यक्ति का जिसमें बोध होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे। जैसे ते ता तानी, तो ते ता तानी कहने का मतलब वे लोग हो गया या वे सब हो जाएगा। ये पुल्लिंग के लिए, ये स्त्रीलिंग के लिए, ये नपुंसक लिंग के लिए, तीनों का मतलब ये लोग होगा, लेकिन सभी का प्रयोग अलग अलग लिंग के अनुसार करते हैं, ठीक है। युजम का मतलब तुम लोग या तुम सब हो गया, युजम मतलब तुम लोग होता है, वयम मतलब हम लोग होता है ना। मोहन सोहन रोहन, मोहन सोहन और रोहन, तो इससे दो से अधिक व्यक्ति का बोध हो रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। चलिए ठीक है, तो ये आप लोगों को वचन समझ में आ गया होगा।